फ्रेंड, आज का कॉन्सेप्ट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो चैप्टर है हमारा 7 जीवों में विभिन्नता, उसमें हमारा संघ है। और संघ में जो हमारे पढ़ते हैं पॉरीफेरा, सिनेरेटा, निमेटोडा, तो इस प्रकार की ये संघ पढ़ते हैं। तो उसी में से मैं आपको एक संघ बता रहा हूँ, वो है पॉरीफेरा। और इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग कर सकते हो आसानी से बिना याद करे। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको देखिए चित्र से बता रहा हूँ, यानी डायग्राम से ही बताऊंगा। आप लोगों को केवल कोई भी परिभाषा नहीं लिखवाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं, ये पॉलीफेरा की जो उदाहरण है वो है डायग्राम। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, ये डायग्राम है। अब देखिए, अब मुझे जैसे सपोज डेट मुझे तो मालूम नहीं है, बस मैंने चित्र से याद किया था और जिस प्रकार से मैंने किया था मैं आपको उसी प्रकार से बताऊंगा। कुछ भी नहीं मालूम है पॉलीफेरा के बारे में, बस हमें चित्र दिख रहा है और इसमें दिख रहे हैं हमारे चित्र में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे बस ये जो चित्र है इसके अंदर ये इस प्रकार के छिट्टे छिट्टे दिख रहे हैं, छेद से दिख रहे हैं। और इन्हें जो चिट्टे चिट्टे दिख रहे हैं इसे बोलते हैं ऑस्टिया। इसमें लिखा है साइकोन में ऑस्टिया यहाँ पर ऊपर, और ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। और भी उदाहरण हैं, सब में इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो सबसे पहला इसका एक लक्षण बताता हूँ मैं आपको, चित्री से देखकर याद आ रहा है मुझे ये लक्षण। अब देखिए, सबसे पहले तो एक हमारा एक लक्षण हो जाता है, क्योंकि हमने ये जो चित्र में हम लोग देख रहे हैं ये हमने कहीं पर आसपास नहीं देखे हैं और ना ही हमने कहीं देखे हैं। अगर आप लोगों ने देखे हो तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो। ये जो पॉलीफेरा के उदाहरण हैं ये आसानी से हमारे आसपास को देखने नहीं मिलते हैं, मैंने लैब में देखे थे स्कूल में। तो एक हमारे ये सिंपल सा लक्षण हो गया, पहला लक्षण हो गया हमारा। तो यहाँ पर लिख दे लक्षण, अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पॉइंट। जैसे कि एक तो हो गया हमारा ये जलीय हैं, काफ़ी सिंपल बताऊँगा मैं आपको, देखिए चित्र से बताऊँगा। और तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया ये जलीय हैं। तो जैसे कि ये रहते कहाँ हैं, तो ये जलीय होते हैं, ठीक है, तो ये जल में रहते हैं। आगे लिख देंगे ये जलीय हैं और जल में रहते हैं। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट भी इसी बिल्कुल सिंपल बताऊंगा मैं, चित्री से बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है स्पंज, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है कुछ प्रमुख पॉरीफर स्पंज जंतु। तो देखिए एक पॉइंट देखो अभी हाल बन गया। एक और पॉइंट हमारा कि ये जीव जो हैं कैसे होते हैं, स्पंजधारी होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे ये बन गया है कि ये जो जीव हैं स्पंजधारी होते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको डायग्राम ही से 2 पॉइंट बता दिए, बिल्कुल सिंपल, इन्हें आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा लक्षण हो जाएगा इसका। अब हमें देखिए चित्र में दिख रहा है इनका मुंह तो कहीं हमें दिख नहीं रहा है, माउथ, ओके, हमें बस ये दिख रहे हैं चिट्टे चिट्टे इनके, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं ऑस्टिया। तो तीसरा पॉइंट में हमें मुंह तो दिख नहीं रहा है इनका, माउथ, कि कहाँ से ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमें ये चिट्टे चिट्टे दिख रहे हैं, ये बिंदी बिंदी इस टाइप की चित्र में, यहाँ भी। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा है ना ऑस्टिया, तो ऑस्टिया की मदद से ये भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन और ऑक्सीजन, भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट बन गए। तो हमारे 3 पॉइंट तो यहीं पर बन गए हैं। या तो अपन ऐसे, आपको ऑस्टिया एक शब्द ये वैसा कठिन लग रहा है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये छिद्र, यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिए छिद्र, यानी छेद वाले, छिद्र द्वारा, ठीक है। इस शब्द की जगह आप लोग
ऑस्टिया की जगह लिख लो, ये छिद्र द्वारा ऑक्सीजन और भोजन ग्रहण करते हैं। तो 3 पॉइंट हमारे इतने आसानी से बन गए हैं और मैंने आपको डायग्राम से बताया, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी आसानी से इतने सारे पॉइंट 3 पॉइंट बता दिए मैंने। अब मैं आपको 5 पॉइंट बताऊँगा, तो 2 पॉइंट और सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। इतना तो हमारा हो गया है कि यहाँ पर लिखना है आपको, छिद्र द्वारा भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लक्षण हमारे बन गए हैं 3। अब मैं आपको 2 और बताऊंगा, क्योंकि आप 5 लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और उदाहरण तो आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर 4 चित्र डायग्राम बने हुए हैं, एक ये और एक ये। तो आप 4 में से किन्हीं 2 का नाम लिख देना। अब हमें इसमें 4 लक्षण ढूंढना है डायग्रामी से, कि हम 4 लक्षण कैसे ढूंढेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये जलीय होते हैं। अब ये मछली तो है नहीं, क्योंकि ये तैर सकें, ये मछली तो है नहीं कि तैर सकें। तो ये किसी न किसी तल से चिपके रहते हैं, सटे रहते हैं। ठीक है, चिपके रहते हैं, सटे रहते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट बनेगा हमारा, 4 लक्षण बन जाएगा इनका, कि ये जीव अचल होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं? अचल। बस एक शब्द लिखना है आपको, अचल। सिंपल सा, ना कोई मात्रा ना कुछ। ये जीव अचल होते हैं, बस खाली इतना ही करना है आपको। तो ये हमारे कितने हो गए? 4। एक और बता देता हूँ मैं आपको। तो ये सिंपल से हमारे 4 पॉइंट बनकर रेडी हो गए हैं। ये जीव अचल होते हैं। कैसे होते हैं? अचल होते हैं। अब एक पॉइंट और रह गया हमारा 5 वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको 5 बताऊंगा, तो एक और ढूंढना है हमें डायग्रामी से, सिंपल सा, ताकि आपको याद हो जाए। सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको याद करने के लिए बोला, यहाँ पर आपको याद नहीं करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि इनकी जो चित्र में आप लोग देख सकते हैं, इनके ऊपर छिद्र पाए गए हैं। छिद्र यानी ये छेद से दिख रहे हैं आपको, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, इनकी जो मैंने आपको बिंदी के बारे में बताया, इनका माउथ तो है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया था कि इन्हें ऑक्सीजन और भोजन जो है ये इन्हीं छिद्र द्वारा ग्रहण करते हैं। और एक जो सरल सा पॉइंट हमसे मिस हो गया है, वो ये 5 वाला हमारा पॉइंट बन जाता है कि ये जीव कैसे होते हैं? छिद्रधारी। कैसे होते हैं? छिद्रधारी। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही बना था, लेकिन कोई बात नहीं, 5 में हम लिख देते हैं, ये जीव छिद्रधारी होते हैं। तो ये हमारे 5 लक्षण बनकर तैयार हो गए हैं केवल डायग्राम से। और हमें इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायग्राम ही से सीखे हैं। और ना ही मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया है कि आप कभी इन्हें भूल नहीं पाओगे और ना कभी भूलोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।